परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माताजी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। नमन करता हूँ। विश्व मानव को प्रणाम करता हूँ, विश्व प्राणियों को नमन करता हूँ और संपूर्ण प्राणियों को जो प्राण हैं वो प्राण को हम आदि शक्ति माँ गायत्री कहते हैं। और ये आदि शक्ति माँ गायत्री के प्राण के कारण ही धरती पर संपूर्ण जीव जगत विद्यमान है और उन्हीं जीव में एक मानव जीव भी उपस्थित है यहाँ करोड़ों अरबों वर्षों पूर्व से ही, और सभी जीव उपस्थित हैं करोड़ों अरबों वर्षों पूर्व से ही। और इन्हीं युगों की कड़ी के रूप में मानव तन लेकर जन्म लेने का सौभाग्य इस बार मुझे भी प्राप्त हुआ है। तो मैं उस आदि शक्ति माँ गायत्री को मैं बारंबार नमन करता हूँ, जिन्होंने मुझे जन्म दर जन्म कई बार प्राण दिए हैं और कई प्रकार के शरीरों में मुझे निवास करने का मौका मिला है। और इसी कड़ी में सर्वश्रेष्ठ जो जीवों में यहाँ लोग कह रहे हैं, क्योंकि इनकी भाषा अलग है, मानवों की भाषा अलग है, तो मानवों की भाषा में यहाँ मानवों ने अपने आप को खुद को ही सर्वश्रेष्ठ घोषित जीव कर दिया है। उसके कारण में कई बताए हैं, इसमें बुद्धि है, ये विचारशील है और ये निर्णय ले सकता है और इसको सारी चीज़ें ज्ञान हैं और जीवों को कुछ ज्ञान नहीं है, और जीव छोटे हैं, उन जीवों का कोई मूल्य नहीं है, उन जीवों में कोई वो जीवन नहीं है, आत्मा नहीं है। इस प्रकार की शब्दावलियाँ यहाँ पर मानव जीवन में आज समाप्त है। और अब आज मैं आप सब लोगों के सम्मुख यहाँ पर एक बहुत विशेष बात हुई है। कल यहाँ ये 15 नवंबर के दिन मेरे परम प्रिय, मेरे सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा मैंने जिस इंसान को चाहा है, आत्मा से चाहा है, आत्मा से मिलाना है, वो मेरे बाबूजी हैं आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, जो एकात्म मानव अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के अध्यक्ष हैं दिल्ली में। वो मैंने उनको पिछले 25 साल से भी ज़्यादा हो गया है, तब से मेरा उनका एकात्म मानववाद चूँकि विषय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का है, और चूँकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी यहाँ पर धान के स्टेशन पर इनका जन्म हुआ है, और परम पूज्य गुरुदेव की युग परिवर्तन ये जो प्रक्रिया चल रही है संसार में, और संपूर्ण युग निर्माण योजना का जिसमें प्रादुर्भाव यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव खुद लिख के गए हैं, और सारे युग को बदलने के दौरान एक कड़ी जो है वो है सबसे प्रमुख कड़ी है विश्व की या किसी भी देश की राजनीति। ये दो शब्द जो मिलके बने हैं, राज प्लस नीति, ये एक ही चीज़ नहीं है। राजनीति जो आज की दुनिया में जो राजनीति की जो स्थिति आई है कि सारी दुनिया में हम ये समझते हैं ये राजनेता जो लोग हैं ये अलग अलग पार्टी में ये लोग एमएलए एमपी बने हुए हैं और ये सरपंच और ये बने हुए हैं, और इसके लिए आपके ये हर 5 साल में चुनाव होते हैं, उनके स्थान पर कोई दूसरे आ जाते हैं, या यहाँ पर ऐसा भी नहीं होने दिया गया कि दूसरे आ जाएं। यहाँ एक ही परिवार के लोग एक ही पीढ़ी दर पीढ़ी ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, शूद्र का बेटा शूद्र बनेगा, इसी से परिपोषित होता हुआ ये लोकतांत्रिक साम्राज्यवाद जो दुनिया में आया है, और इस लोकतांत्रिक साम्राज्यवाद की जो जड़ में बैठी हुई एक ऐसी कृत्रिम विषय वस्तु जिसको यहाँ पर धरती पर मानवों पर ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट किया गया है, वो इम्प्लीमेंटेशन है धन आधारित जीवन पद्धति। यहाँ लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व से मानव प्रजाति धरती पर निवास करती चली आई है, और
इस बात को भी हमें समझ में नहीं आता अगर हमारे सामने यहाँ पर यह परम पूज्य गुरुदेव साक्षात आप सब लोगों के सम्मुख खड़े होकर जो बोल के गए हैं और अपने सारे संसार को बदलने के लिए जितने सूत्रों जितने शब्दों की आवश्यकता होगी उतने सूत्र और शब्दों को उन्होंने अपने 3200 किताबों में आप सब लोगों के सम्मुख रख दिया है और उसमें सारी की सारी बातों को क्लियरिफिकेशन के रूप में दिया है। तो मेरा जो आप सब लोगों से कल के दिन यहाँ पर आदरणीय बाबूजी डॉक्टर महेश शर्मा जी ने SMS स्टेडियम में जो हर साल अपना एक व्याख्यान रखते हैं, उन्होंने कल एक अपना व्याख्यान रखा जिसमें हमारा सौभाग्य रहा कि RSS प्रमुख आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद आज की विश्व की वर्तमान परिस्थितियां और एकात्म मानववाद ये विषय उनको दिया गया है यहाँ पर बोलने के लिए। और इस विषय पर यहाँ पर उनके माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद की पुनः यहाँ पर एक जो पूरी दुनिया में धमक दिखाई दे रही है, तो यहाँ परम पूज्य गुरुदेव के युग परिवर्तन प्रक्रिया के अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव से दीनदयाल उपाध्याय जी बचपन से ही मिल चुके थे और संपूर्ण जीवन दीनदयाल जी का ये आप लोग तो जानते हैं राजनीतिज्ञ लोग कि वो निष्प्रह ही एक देव हुतात्मा जो यहाँ पर आजीवन ब्रह्मचर्य से रहती हुई और संपूर्ण जीवन राष्ट्र के नाम अर्पित करती हुई वहाँ पर उनकी ऐसे समय पर जिस समय यहाँ पर अगला प्रधानमंत्री बनने का जो समय आ गया था भारत का, एक बार फिर वो पीठ में छुरा घोंपा गया और जब 1 वर्ष 1.5 वर्ष वो पूर्व ही उन्होंने विश्व राजनीति के पुनर्निर्धारण का कार्य में जो 4 राजनीतिक सूत्र आप सब लोगों के सम्मुख रख चुके हैं, वो 4 राजनीतिक सूत्र इस सारे संसार की राजनीति को पूरा का पूरा बदल रहे हैं। सारी मानव जाति को आपके बनाए हुए इस पूंजीवाद के साम्राज्यवाद के विकासवाद की उन अवधारणाओं से जो मानव को बंदर मछली से होते मछली बंदर मानती है, उस प्रकार की अवधारणाएं जो 1.5-2 हज़ार वर्षों में इम्प्लीमेंटेशन किया गया और मानव जाति को वो 1.5-2 हज़ार साल में हमें जो हम यहाँ करोड़ों वर्षों पूर्व से हम लोगों ने उनको पैदा किया, वो लोग आज हमें आज़ादी के सर्टिफिकेट दे के जा रहे हैं और हम भारत को आज़ाद घोषित कर रहे हैं और भारत को आज़ादी के जश्न मना रहे हैं। इनकी औकात नहीं है धरती पर किसी मानव की कि भारत को आज़ाद करने का हस्ताक्षर करके जाए यहाँ से। क्यों? क्योंकि वो लोग उनकी हैसियत नहीं है हमें गुलाम बनाने की। अगर हम लोगों पर आप लोगों ने इन 1.5-2 हज़ार वर्षों में मानवों को मछली बंदर से होते हुए इंसान बना के आपने यहाँ मानव कुछ नहीं जानता था, मानव जंगल में रहता था, मानव नंगा घूमता था, आग जलानी नहीं जानता था, इस प्रकार की ये बकवासबाजी सारी दुनिया को भरी गई है। तो फिर आज नासा के द्वारा दिखाया गया श्री राम सेतु पुल क्यों दिखा के आप 10,000 वर्ष पूर्व, और जो अभी हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सिनोली में गांव है, वहाँ पर खुदाई जो हुई है, सिनोली की सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता से भी कैसे 10,000 वर्ष पूर्व चली गई है। भगवान श्री राम का आगमन यहाँ पे 10,000 वर्ष पूर्व का वो पुल आप उसको बता रहे हैं। आज ये सारी दुनिया में जो आपने ये 100, 150, 200, 400, 500, 700 साल में धरती पर आज़ादी गुलामी के नाम पर जो दुनिया को ये धरती पर कृत्रिम सीमा रेखाएं बना बनाकर आज़ाद देश के रूप में आप सारी दुनिया का बंटवारा करते चले जा रहे हैं और सारी दुनिया को इस
इस राजनीति नामक दैत्य की चपेट में लेकर पहले राजनीति क्या है ये बात समझने की आवश्यकता सभी को है। कल के व्याख्यान के बाद भी यही बात मन बुद्धि चित्त आत्मा की प्रसन्नता तो जरूरी है, उसके लिए प्रयास जरूरी है, विकासवाद भी चलना जरूरी है। तो ये सारी की सारी बातें सुनते सुनते उन्हीं की परिकल्पना के रूप में वो के वही सारी शब्दावलियाँ कल भी मैंने सुनी है वहाँ पर। तो मेरा निवेदन ये है कि अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इतनी ही चिंता आप लोगों को है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के को वास्तव में आप उनके सूत्रों को अगर आप समझना जानना चाहते हैं तो उनकी व्याख्या आप खुद करके देखिए। आप एक पन्ने पे लिखिए सामने, आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से विश्व मानव को अंत्योदय की प्राप्ति होगी। और जब ऐसा होगा ना तो धरती पर ये आपकी ट्रिलियन इकोनॉमी बचती है जिसके पीछे हम भागे चले जा रहे हैं और जिसी को हम लक्ष्य बना के बैठे हुए हैं, हम उनकी बनाई हुई उस चीज़ को जो धरती पर, इस बात का खुलासा भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अर्थायाम के राजनीतिक सूत्र में स्पष्ट किया है कि धरती पर जितने भी मानव रहते हैं उनको संपूर्ण जीवन काल में कभी भी धन की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर हम ये बात करते हैं, ये दावे के साथ हम बात करते हैं और ये अखिल भारतीय जनसंघ के माध्यम से हम पुनः इस बात को फिर रखने जा रहे हैं कि हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण करने जा रहे हैं जहां ये अमीर गरीब नहीं होगा, कोई मालिक नौकर बनने बनाने का सिलसिला हमेशा के लिए समाप्त होगा। 7 अरब मानव रहते हैं धरती पर, 7.5 अरब मानव रहते हैं धरती पर। 7.5 अरब मानवों को वसुधैव कुटुंबकम बनाया जाएगा और आत्मवत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार धरती के सारे जीवों के साथ साथ मानव जीवन का भी पुनः परिचय कराया जाएगा। मेरा विषय है एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। इन्हीं बात पर हम शीघ्र आपसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान में मैं अपने कार्यों का पुनः 4-5 साल बीच में कुछ रोक के रखा गया था, लेकिन पुनः मैं अपने इन राजनीतिक सूत्रों को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विश्व राजनीति को, कैसे ये क्या राजनीति है, ये क्या कैसे हो सकता है, ये बिना धन की दुनिया कैसे बच सकती है, ये सारे मानवों के झगड़े कैसे समाप्त किए जा सकते हैं, ये सारे संसार के बीच में युद्धों को कैसे रोका जा सकता है, एक ही दिन में धरती के सारे युद्धों को, सारे आयुद्धों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की विश्व में स्थापना होनी है। यूएनओ में हो या नया यूएनओ हो, चाहे धरती पर कुछ भी हो, अब सिर्फ आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम के परमात्मा के 2 ही सूत्रों के अनुसार सृष्टि के सारे जीव उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। मानव हटा था, पुनः पंडित दीनदयाल जी एकात्म मानववाद के रूप में उसी धारणा को विश्व की राजनीति में स्थापना होगी। ये मेरी जो बातें हैं ये राजनीतिज्ञों के लिए है और राजनीति में 2 अक्षर होते हैं, राज और नीति। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, राज उधर रह जाता है पंडित दीनदयाल जी से, पंडित दीनदयाल जी के पास आता है नीति। तो नीति क्या है? नीति पूंजीवाद है। तो पूंजीवाद में आप ये लोकतंत्रवाद तो बहुत बढ़िया चीज़ कह रहे हैं आप, लेकिन पूंजीवाद के बारे में कोई चर्चा क्यों नहीं? तो पूंजीवाद का समापन करते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी, जो धरती पर आप सब लोगों ने इन घरों में बिठा कर मानवों को धरती खरीदवा कर, सारी जिंदगी खर्च करवा कर, एक पत्थर का मकान चिनवा कर उसकी जीवन जो बर्बाद किया है, या आपने मूल निवास मानव धरती का हो ही नहीं सकता है कभी, उसको मूल निवास प्रमाण पत्र देने का आप लोग एक दूसरे को आज़ादी के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं।
आप लोगों को ये अधिकार नहीं है। जो आप मानव जाति को जिस चीज़ का अधिकार नहीं, वो सारी की सारी चीज़ें मानवों से छीनी जाने का नाम ही युग परिवर्तन होगा। तो मैं आप सब लोगों के बीच में पुनः अपने शीघ्र ही हम धानक्या स्टेशन पे मिलेंगे। आप सब लोगों को एक नई वैश्विक राजनीति जो सारी दुनिया को एक नए युग में लेके जा रही है, उस स्थान पर वहाँ पर मिलेंगे और उन सूत्रों के साथ मिलेंगे। मैं बच्चा डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद।